क्या आपके साथ भी इस तरह की चीजें होती है कि आप सुबह उठकर कुछ प्लान करते हो और पूरा दिन बीत जाता है, जो सोचा था वो कर नहीं पाते, या फिर थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रहता। थॉट्स की ट्रेन अपनी ही स्पीड में भागती जाती है। माइंड्स को कुछ ना कुछ चाहिए, फोन चाहिए, टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कुछ तो चाहिए, या फिर आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, एक चीज पर लंबा फोकस नहीं कर पाते, आपका दिमाग जल्दी थक जाता है, कंफ्यूजन ज्यादा और क्लैरिटी कम होती है। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग ऐसा फील करते हैं। उसका कारण है ओवर स्टिमुलेशन, और ये ओवर स्टिमुलेशन धीरे धीरे आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और आपके इम्यून सिस्टम के खराब होने का कारण बन रहा है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, व्हाट इज ओवर स्टिमुलेशन। नंबर 2, कैसे ये आपकी लाइफ को खराब कर रहा है। नंबर 3, कैसे इससे बचा जा सकता है, जिसमें मैंने 3 प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज भी दी है जिससे आप ओवर स्टिमुलेशन के लूप से बाहर निकल सकते हो। तो क्या है ये ओवर स्टिमुलेशन? न्यूरो साइंस के हिसाब से ओवर स्टिमुलेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जहां आपके दिमाग को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसके लिए इसको इनटेक करना, इसको प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग ओवरलोड फील करता है। ओवर स्टिमुलेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सेंसरी ओवरलोड, जब आपके सेंसेस को ओवरलोड मिलता है, या एक रीजन हो सकता है इमोशनल ओवरलोड, कई तरह की इमोशंस आपके अंदर आती है, इमोशंस का ओवरलोड हो रहा है। फिजिकल ओवरलोड भी एक रीजन हो सकता है, मतलब आपकी बॉडी जितना लोड ले सकती है उससे ज्यादा आप काम कर रहे हो, नींद पूरी नहीं कर रहे, अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है, डाइट ठीक नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो मेन कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, इतना बड़ा कि इमोशनल और सेंसरी ओवरलोड भी उसी के अंदर आ जाता है, वो है डिजिटल ओवरलोड, यानी डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन कितनी बुरी हो सकती है आप इससे समझो। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में 15 साल के लड़के ने सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि पेरेंट्स ने फोन यूज करने से रोका था। और राजस्थान में 20 साल के लड़के ने पेरेंट्स और सिस्टर को कुल्हाड़ी से काट दिया क्योंकि वो 15-16 घंटे फोन यूज करता था और फैमिली ने उसको रोका था। डी स्काउट ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने 94 यूजर्स के मोबाइल से जुड़े हर एक एक्शन को 24 घंटे के लिए 5 दिन तक ट्रैक किया, टाइपिंग, टैपिंग और स्क्रीन स्वाइप को टच माना, और देखा कि एक एवरेज यूजर अपने फोन को डेली 2617 बार टच करता है और हेवी यूजर तो 5427 बार तक टच करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हम फोन के कितने एडिक्ट हैं। फोन के बिना एक सेकंड रहना भी मुश्किल हो जाता है। आप जान के हैरान हो जाओगे कि इंडियंस ने फोन यूजेस के मामले में चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियोस कंजम्पशन में हम सबसे आगे हैं। स्टडीज कहती है कि ऑलमोस्ट 84% इंडियन यूजर्स सुबह उठते ही 15 मिनट के अंदर अपना फोन चेक कर लेते हैं। इंडियंस अपने स्मार्टफोन पर इतना टाइम खर्च कर देते हैं कि उनके एवरेज डेली यूज 7 घंटे से ज्यादा है। एप्स और एल्गोरिदम्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपको इंगेज रखें, नए कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट करें, ताकि आप स्क्रोलिंग, स्वाइपिंग के साइकिल में फंस जाओ। हर बार जब कोई न्यू नोटिफिकेशन, न्यू पोस्ट या न्यू कंटेंट आता है तो आपके ब्रेन को एक डोपामिन हिट देता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस डोपामिन लूप को अच्छे से समझते हैं और इसे अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप समझते हैं कि कैसे ओवर स्टिमुलेशन हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। जब आपको इतना पता चल जाएगा कि ये आपको रोज कैसे नुकसान देता है, तो आप अवेयर हो पाओगे और बहुत सी चीजों का ध्यान रख पाओगे। पहला नुकसान, आपकी कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस होती है। सोचिए आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और हर कुछ मिनट बाद फोन में नोटिफिकेशन आता है। इस सिचुएशन में आप काम कैसे कर पाओगे? इससे आपको फटीग और स्ट्रेस फील होता है, जिससे आपकी फोकस कैपेसिटी और गिर जाती है। दूसरा नुकसान, कॉग्निटिव फंक्शन डिग्रेड होता है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। जब हम अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिटेन नहीं होती, जिसकी वजह से मेमोरी वीक होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इफेक्ट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम होती है और क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। तीसरा नुकसान, स्लीप पैटर्न्स इफेक्ट होते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन का सर्वे कहता है 90% लोग रात को सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जिससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब करती है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो स्लीप कंट्रोल करता है। जब स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अगले दिन आप सुबह थका थका फील करोगे। तो अब आते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट में, ओवर स्टिमुलेशन से छुटकारा कैसे पाएं। इमेजिन करो आप एक डूबती शिप में हो
पानी आता जा रहा है लेकिन आप मीम्स एंजॉय कर रहे हो। हम वैसे ही ओवर स्टिमुलेशन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के ओशियन में डूब रहे हैं। अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो रहा है, पेशेंस खत्म हो रही है, क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट मिलता है। लेकिन हमें समझना होगा कि हर चीज के लिए हम फोन और सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं बना सकते। अगर वाइजली यूज किया जाए तो ये बहुत पावरफुल टूल है। पैसे कमाने के काम आता है, सीखने के काम आता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में सोशल मीडिया बहुत यूजफुल है। एक दूसरे से टच में रहने का इजी तरीका है। समझना ये है कि ये टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, पर इनका नुकसान लेने की जगह हमें इनका फायदा लेना चाहिए। चलो अब मैं शेयर करता हूँ 3 प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो मैं खुद भी यूज करता हूँ ओवर स्टिमुलेशन से दूर रहने के लिए। नंबर 1, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। नोटिफिकेशन हर बार आपको मल्टीटास्क करने पे मजबूर करता है। यह प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। पॉपअप नोटिफिकेशंस फोकस के लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं, चाहे आप ओपन करते हो या नहीं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। इससे आप अपनी कंसंट्रेशन बचा पाओगे और अपने टास्क पे पूरा ध्यान दे पाओगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी होती है, इसे आप ऑन कर सकते हो। नंबर 2, मिनिमलिस्टिक फोन ऐप। कुछ लोगों के लिए मिनिमलिस्टिक फोन ऐप्स बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें 2 पेजेस होते हैं। पहला पेज पे टाइम, डेट, बैटरी होता है। दूसरे पेज पे बाकी सब एप्स होती है। ऐसे ऐप से आप डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हो। नंबर 3, बोर्डम को एम्ब्रेस करो। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सोल्यूशन सुनो। 1665 में साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन अपने खिड़की से बगीचा देख रहे थे जब एक एप्पल गिर के जमीन पे टकराया। उन्होंने उस मोमेंट को नोटिस किया और वही कॉमन एप्पल उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझने में हेल्प किया। न्यूटन बिजी नहीं थे, वो नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे थे। आज हम बोरिंग मोमेंट्स में खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन पकड़ लेते हैं, पर अगर आपके पास घर में थोड़ा फ्री मोमेंट हो तो फोन ना उठाओ, ऑब्जर्व करो, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोच। मुझे उम्मीद है मेरी ये कोशिश आप तक पहुंची। और अगर आपको लगता है कि कभी आप प्रोडक्टिव थे, स्ट्रेस कम था, पर आप फोन पे कंटिन्यूअसली हाथ जाता है, तो इन स्टेप्स को अपने लाइफ में उतारो और रियल चेंज लाओ। लाइफ एक बार मिलती है, उसे रिग्रेट नहीं, यादों से भरो।